जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सारे विषयों पर आज हम लोग विशेष विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय, केंद्र शासित प्रदेश का परिचय कि केंद्र शासित प्रदेश हम लोग किसको कहते हैं। इसका परिचय क्या हो जाएगा कि भारत का वह क्षेत्र जो सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। भारत में बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, तो ये जो सारे इलाका है ये क्या कहलाता है, केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें हमारा सबसे पहला हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है अंडमान और निकोबार, अगला है लक्षद्वीप, अगला है हमारा दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, अगला है हमारा चंडीगढ़, सातवां हमारा जम्मू और कश्मीर और आठवां क्या है? लद्दाख। ये क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो मौजूदा वर्तमान में भारत में मौजूद है। आइए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं कि क्या है, इसकी राजधानी क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में दो दो लाइन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दिल्ली के बारे में। ये है हमारा दिल्ली। दिल्ली क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली की राजधानी हो गई नई दिल्ली। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है। ये जो दिल्ली का नक्शा आप लोग देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1484 वर्ग किलोमीटर। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 2 करोड़ के आसपास। अभी हम लोग अगर कहेंगे तो आप कहिएगा कि दिल्ली की जनसंख्या तो बहुत है, तो वहां जो मूल निवासी जो वहां रहते हैं उनका आबादी कितना है? 2 करोड़ के आसपास। बाकी हम लोग जो यहाँ से मजदूर गए हैं काम करने के लिए और भी इलाके से क्षेत्र से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो उनको वहां की जनसंख्या में काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना तो कब की गई थी? 1556 में। यहाँ पर विधानसभा मौजूद है और यहाँ जो बहुसंख्यक समाज की भाषा है वो क्या है? हिंदी है। अर्थात दिल्ली में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है, लोगों को समझ में आती है, वो कौन सी है? हिंदी है। यहाँ पर बात की जाए विधानसभा की, तो विधानसभा यहाँ मौजूद है जहाँ चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री बैठते हैं। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आप सबको पता होगा कि बीजेपी पार्टी से है, रेखा गुप्ता जी। इनसे पहले वहां किसकी सरकार थी? तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, दिल्ली खास क्यों है। तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब कहाँ मौजूद है? दिल्ली के अंदर मौजूद है। दिल्ली में क्या है? तो ये हमारे भारत की राजधानी है, साथ ही यहाँ केंद्र संसद भवन भी है, यहाँ क्या है? राष्ट्रपति भवन है, और क्या है यहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ है, जिसके कारण से दिल्ली का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम लोग दिल्ली को वहाँ एक ओवरव्यू देख चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता होगा कि पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था एक संपूर्ण राज्य था। इसको 2019 में अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला जम्मू कश्मीर, ये जो इलाका है ये जम्मू कश्मीर है, और ये जो इलाका है ये क्या है? लद्दाख है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बनाए गए। हम लोग सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के। ये जो नीचे वाला इलाका पीला वाला आप देख रहे हैं ये क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो इसका राजधानी है श्रीनगर। ये क्या कब होता है? गर्मियों में। और सर्दियों में कौन सी राजधानी होती है? तो सर्दियों में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू। अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका 55,538 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थिति देखते हैं कि ये कब अस्तित्व में आया। तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। हमने देखा कि ये पहले एक संपूर्ण राज्य था, राज्य से इसे तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसकी क्या क्या विशेषता है? तो यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है, धार्मिक स्थल है और पर्यटनों के लिए प्रसिद्ध जगह है। हम लोग सुनते होंगे बहुत से लोगों को मुंह में कि आप कश्मीर घूमने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर प्रदेश है जहाँ घूमने के लिए अक्सर लोग गर्मियों में सर्दियों में जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लद्दाख के बारे में। ये क्या हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह में है। ये वाला जो इलाका देख रहे हैं आप ब्लू वाला, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ये है लद्दाख आपका। इसकी राजधानी कहाँ है? तो लेह में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 59,114 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 59,114 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर विधानसभा मौजूद नहीं है, यहाँ पर विधानसभा मौजूद नहीं है। इसकी स्थिति कब भी आई? तो ये भी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था। ये जो इलाका है आपको पता होगा कि ये पहले पूरा एक राज्य था, तो राज्य से इसको अलग करके
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो किससे अलग किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया गया है। इसकी क्या विशेषता है? यह भारत का सबसे ऊंचा स्थित क्षेत्र है। यहाँ पेंगोना झील है और क्या है? कारगिल स्थित है। जो कारगिल वाला क्षेत्र है वो भी यहीं स्थित है और यहाँ पर झील भी मौजूद है और प्राकृतिक रूप से ये भी खूबसूरत है, जिसके कारण ये दोनों इलाके जो है, जम्मू एंड कश्मीर और अगला हो जाएगा ये लद्दाख, ये दोनों इलाका जो आप देख रहे हैं ये पर्यटनों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं और ये बॉर्डर इलाका भी है, जिसके कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हमारा हो जाएगा दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप। ये हमारा जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहाँ पर मौजूद है? तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो भारत का नक्शा यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है। यहाँ महाराष्ट्र में एक छोटा सा क्षेत्र है, यही है। और ये जो द्वीप है, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये कहाँ पर मौजूद है? तो इसका एक छोटा सा इलाका यहाँ पर मौजूद है। ये काफी छोटा इलाका है। ये कहाँ मौजूद है? यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो दादर और नगर हवेली एंड दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। इसकी राजधानी कहाँ है? दमन है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 603 वर्ग किलोमीटर। आप लोग इतना लंबा नाम देख रहे हैं, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है? 603 वर्ग किलोमीटर। अब इसके विलय की बात करते हैं। विलय की बात कैसे है? हमने कहा कि एक जो आपका इलाका है ये यहाँ था, दमन द्वीप। ठीक है, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये था दमन द्वीप। ठीक है, तो ये जो दमन द्वीप है ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था और ये जो दादर और नगर हवेली था ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था। इन दोनों को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए इसके विलय की बात की जाती है कि विलय कब किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को दोनों केंद्र शासित प्रदेश को विलय कर दिया गया। मतलब ये दोनों को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ भी विधानसभा मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो आबादी है, क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर है। काफी छोटा इलाका है, इसलिए यहाँ पर विधानसभा मौजूद नहीं है। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तो यहाँ की मुख्य भाषा गुजराती है, हिंदी है और मराठी भी है। क्योंकि ये जो इलाका देख रहे हैं दादर एंड नगर हवेली, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो दमन द्वीप का इलाका था ये गुजरात के साइड पड़ता है। तो इन दोनों इलाकों के कारण यहाँ गुजराती, मराठी, हिंदी, ये तीनों कई सारी भाषाएं बोली जाती है। इसकी विशेषता क्या है? यह तटीय क्षेत्र में पश्चिम भारत में स्थित है, जहां पर्यटन और उद्योग के लिए प्रमुख है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये दोनों कहाँ है? समुद्र के किनारे बसा है, जिसके कारण यहाँ पर्यटन के लिए भी यह फेमस है और उद्योगों के लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये समुद्र से इसका मिलाप है। ठीक है, अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दादर एंड नगर हवेली और दमन द्वीप। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार। अगला केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? अंडमान और निकोबार। इसकी क्या देखते हैं? तो ये जो है इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। हम लोग भारत के नक्शा में जब भी देखते हैं साइड में ये जो इलाका दिया हुआ है ना, यही है अंडमान एंड निकोबार। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 8, इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्या? यहाँ भी विधानसभा मौजूद नहीं है। आप लोग देखते हैं कि भारत के जो नक्शा है उसमें पानी में एक छोटा सा इलाका है, तो यहाँ विधानसभा नहीं दिया गया है। यहाँ की भाषा क्या है? तो हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल भी है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1956 में। विशेषता क्या है इसकी? तो यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पर्यटन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको पता होगा ये जो इलाका है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसके कारण ये पर्यटनों के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत घूमने का जगह है। इसलिए यह जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। अगला हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप। आप जब भी भारत के नक्शा में ये जो छोटे छोटे इलाके देखते हैं, ये वाला, ये क्या है? लक्षद्वीप। और जो अंडमान निकोबार है वो कहाँ है? ये रहा अंडमान निकोबार। तो भी लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो राजधानी है कहाँ है? कवरत्ती। इसकी राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है, जो यहाँ के बहुसंख्यक समाज लोग बोलता है, ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह देख रहे हैं ना, यही सब है, मिला के एक नाम दिया गया, क्या है? लक्षद्वीप। ये सारे इलाके लक्षद्वीप के हैं। इसकी राजधानी है कवरत्ती। और यहाँ पर भाषा जो बोली जाती है वो मलयालम, इंग्लिश, ये सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती है। यहाँ भी विधानसभा मौजूद नहीं है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग देख सकते हैं जब भारत का नक्शा बनाते हैं, यहाँ जो बिंदु बिंदु 4-5 पॉइंट दिखता है ना, ये वाला देखिए, ये जो इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया, यही वाला इलाका जो आपका लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर क्या है? यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी क्या विशेषता है? तो यह अरब सागर में छोटे छोटे द्वीपों के समूह है, पर्यटन और मछली पकड़ने वालों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि ये जो समुद्र का इलाका होता है वो हमेशा पर्यटन के लिए
सिद्ध होता है। पर्यटकों के मन को लुभाने वाला क्षेत्र होता है और यहाँ मछुआरों के लिए भी एक बहुत अच्छा जगह है जहां से मछुआरे पूरे अरब सागर में मछली पकड़ने का काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चंडीगढ़ और पुडुचेरी। चंडीगढ़ और पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात की जाए तो ये कहाँ मौजूद है भारत के नक्शा में? तो भारत के नक्शा में ये तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के थोड़ा सा नीचे यहाँ आने पर आपको मूल्य मिलेगा पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? इसकी जो राजधानी है ये भी पुडुचेरी ही है। इसकी राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ? तो यहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है क्योंकि ये तमिलनाडु में है, इसलिए वहाँ तमिल भाषा बोली जाती है, तेलुगु भी बोली जाती है, मलयालम भी बोली जाती है। और आपको पता होगा ये जो फ्रेंच भारत में आए थे उनका भी हब रह चुका है, इसीलिए यहाँ फ्रेंच भाषा का भी बोलबाला है। यहाँ पर विधानसभा मौजूद है। यहाँ पर जो है विधानसभा मौजूद है। यहाँ पर विधानसभा मौजूद है। आगे देखते हैं इसकी हम लोग विशेषता। तो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश आज भी यहाँ फ्रेंच संस्कृति का प्रभाव है। इसकी विशेषता क्यों है? तो इसका विशेषता इसलिए है क्योंकि यहाँ फ्रेंच का उपनिवेश रह चुका है, आज भी यहाँ फ्रेंच की संस्कृति झलकती है, इसीलिए इसको क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला हमारा है चंडीगढ़। अगला क्या हमारा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कहाँ पर मौजूद है? तो आपको ये पता होगा, ये पंजाब है हमारा और ये हरियाणा। ये क्या है? हरियाणा। और ये क्या है? पंजाब। तो इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पर एक छोटा सा इलाका, ये क्या कहलाता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल लगभग 114 वर्ग किलोमीटर है। भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। यहाँ पर विधानसभा मौजूद नहीं है। विधानसभा मौजूद नहीं। इसकी क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है और एक नियोजित शहर है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं चंडीगढ़, ये क्या है? पंजाब, ये जो ऊपर का पंजाब है, ये वाला नीचे का हरियाणा है, इन दोनों का ये राजधानी है, दोनों का राजधानी है। इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। और साथ ही साथ क्या है? एक नियोजित शहर है। शहर काफी अच्छे से बसा हुआ है। यहाँ हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हुआ। लोग में केंद्र शासित प्रदेश बनाने के क्या कारण है? सरकार केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाती है? सबको राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, अत्यधिक दूर हो। जब भी कोई इलाका भारत के नक्शे में काफी सुदूर बसा हो, दूर के इलाका में हो लेकिन हमारा क्षेत्र हो, तो उसको क्या किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, क्योंकि वहां ताकि सीधा केंद्र का शासन हो सके। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है? अत्यधिक दूर होने के कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं इलाका बहुत छोटा हो। जब कोई भी क्षेत्र बहुत ज्यादा छोटा हो तब भी उसको केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, ये क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये काफी छोटे हैं। आगे हम लोग देखते हैं संस्कृति अलग हो। संस्कृति जब अलग होती है तब भी सरकार उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाती है ताकि उसकी सुरक्षा बेहतर की जा सके। इसका उदाहरण क्या है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की संस्कृति अलग कैसे है? क्योंकि वहां फ्रेंच उपनिवेश का निवास था, जिसके कारण आज भी वहां फ्रेंच संस्कृति हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? तो फ्रेंच संस्कृति। फ्रेंच संस्कृति हमको कहाँ देखने को मिलती है? पुडुचेरी में, जिसके कारण उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं विवादित क्षेत्र हो। चौथा क्या हो जाएगा? विवादित क्षेत्र हो तब भी उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। विवादित क्षेत्र में कौन सा है? चंडीगढ़। तो आपको पता होगा कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब राज्य और हरियाणा इन दोनों की केंद्र राजधानी है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ स्थित कारण क्या हो गया? विवादित राज्य, विवादित क्षेत्र, विवादित क्षेत्र, जिसके कारण इसको राष्ट्रीय महत्व के कारण, जिसके कारण इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय महत्व का विषय हो। जब भी कोई क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता हो, तब भी उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। जैसे कि दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारा क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। अगला क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको पता होगा इसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, जिसके कारण इसको राष्ट्रीय महत्व दिया गया। अगला है हमारा लद्दाख। लद्दाख की जो सीमाएं है वो पाकिस्तान चीन दोनों के साथ टच करती है और यह इलाका आतंकी क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको राष्ट्रीय महत्व दिया गया। यहाँ हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।